अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जिस वक्त हम पीरियड्स में होते हैं उस वक्त हमें नमाज और कुरान पढ़ने के लिए क्यों मना किया गया है। क्या हमारे दीन की नज़र में, हमारे इस्लाम की नज़र में ये गंदगी है, ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्या इसलिए हमें मना किया गया है। अक्सर ये बातें कहीं ना कहीं स्पेशली फीमेल्स के दिल में घर जरूर करती हैं कि आखिर हमें इस वक्त में मना क्यों किया गया है। तो चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपको इसका जवाब देती हूँ कि इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में सूरह अल बकरा में इरशाद फरमाता है और कहता है, ए नबी, ये लोग आपसे माहवारी यानी कि पीरियड्स के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दीजिए वो एक अज़ा है। अज़ा का मतलब होता है तकलीफ या परेशानी, ना कि गंदगी। हमारे इस्लाम में कहीं पर भी इसे गंदगी नहीं कहा गया है, ना ही इसे शर्म की बात कहा गया है, बल्कि हमारा अकीदा है कि हमें जो भी तकलीफ, दुख, रंज या खुशी पहुंचती है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें पहुंचती है। तो पीरियड्स जो कि नेचुरल पेन है, नेचुरल साइकिल है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फीमेल बॉडी में क्रिएट किया है, जो कि मंथली आता है, ये किसी भी तरह से शेम की बात नहीं है। आपके लिए ये शर्म और गंदगी की बात नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो खुद कुरान मजीद में वाज़े तौर पर कहा है कि ये तकलीफ है, परेशानी है औरतों के लिए। इसलिए इस वक्त में शौहर को भी बीवी से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने के लिए मना किया गया है। औरत को इस वक्त रोजा और नमाज करने का भी हुक्म नहीं दिया गया है। ये इसलिए नहीं कि ये गंदगी है, बल्कि इसलिए कि ये तकलीफ है और आपको थोड़ा आराम मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त आपको इस परेशानी में रोजे और नमाज से आराम दिया है कुछ दिन के लिए, जब तक आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है। सोचिए हमारा रब हम पे कितना मेहरबान है। उसने इन तकलीफों में हमें रोजे और नमाज की छुट्टियां दी हैं, यानी हम पर रहम फरमाया है। तो हम उस रब की हम्दो सना क्यों ना करें, जो बहुत मेहरबान और निहायत मेहरबान है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स में इबादत के बारे में हदीस में क्या कहा गया है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पीरियड्स के बारे में हदीस में क्या कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि माहवारी के वक्त औरतें नमाज और रोजा नहीं करती हैं। और दूसरी भी ऑथेंटिक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज की कज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीरियड्स के वक्त ने आपको नमाज ना पढ़ने का हुक्म दिया है, उसकी कज़ा नहीं है। पर रमजान के जो फर्ज रोजे हैं उनकी कज़ा आप पर वाजिब है, फर्ज है। इन रमजान के छूटे हुए रोजे जो कि पीरियड्स में छूटे हैं, उन्हें बाद में कंप्लीट करना ही करना है। ये फर्ज रोजे हैं, इनकी कज़ा होगी, इनकी माफी बिल्कुल नहीं है। तो हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर किस कदर मेहरबान है। अब चलिए बात करते हैं जिस बारे में अक्सर एक फीमेल सोचती है कि पीरियड्स फीमेल्स को ही आता है, हमें ही इतनी तकलीफ क्यों होती है। तो इस तकलीफ के बारे में हमारा इस्लाम, हमारा दीन क्या कहता है। आपको एक हदीस बता दूं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन को कोई भी अगर दुख, दर्द, तकलीफ पहुंचती है, ताकि उसको अगर एक कांटा भी चुभता है,
تو اللہ रब्बुल इज्जत उसके बदले मोमिन को अज्र देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के गुनाहों को माफ कर देता है। तो हमें पीरियड्स के दर्द में जितना हो सके सब्र करना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस तकलीफ का अज्र जरूर देगा। इसी के साथ मैं फिर कहूंगी कि हमारे दीन में इसे गंदगी नहीं कहा गया है। ये एक नापाकी है जिसमें आप नमाज रोजा नहीं कर सकती। वो इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस तकलीफ में परेशान नहीं किया है, इस तकलीफ में आपको आराम दिया है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ आसानी पैदा करता है। वो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, हमारी नस नस हमारी रग रग से वाकिफ है और वो वाकिफ है कि हमें इस वक्त तकलीफ होती है, इस वजह से उसने हमें आराम के ये वक्त दिए हैं। लिहाजा इन वक्त में हमें सब्र करना चाहिए। नमाज रोजे के अलावा जो दीगर अस्कार हम कर सकते हैं, यानी अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह की हम्दो सना करना, यानी आप सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार कर सकते हैं। इस वक्त में आप कुरान का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। तर्जुमे की जो अलग से बुक्स आती हैं आप वो पढ़ सकते हैं। आप दीन सीख सकते हैं। आप कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं। सिर्फ नमाज और रोजा आप नहीं कर सकते, बाकी जिक्र अस्कार अपनी जबान से करते रहें। अल्लाह का जिक्र अस्कार करना कभी भी किसी भी हालत में बंद ना करें। वो हमारा रब है, वही हमें खिलाता है, वही हमें पिलाता है। लिहाजा हमारा रब हम्दो सना के लायक है। सारी तारीफें उस खुदा के लिए हैं जिसने हमें पैदा किया, जो दोनों जहानों का पालने वाला है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।